मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए शॉर्ट्स ओपन करता था और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब 1-2 घंटा निकल गए हैं। कभी यूट्यूब शॉर्ट्स में, कभी इंस्टाग्राम रील्स में, कभी रैंडम स्क्रॉलिंग करने में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था। और सबके सबसे डेंजरस पार्ट ये था कि मुझे लगता था कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ पढ़ाई से, लेकिन रियलिटी में मेरा फोकस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा था। मैं स्टडी सेशंस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहता था और ब्रेन हमेशा रेस्टलेस। तो और फिर मैंने एक दिन पता करने के बाद इस आदत को ओवरकम करने के तरीके देखे काफी सारे, और जो तरीका मेरे लिए बेस्ट लगा, मुझे पे काम करा, वही तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और हाउ आई ओवरकम दिस एडिक्शन आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अगर आप भी इस साइकिल में फेस हुए हो तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये हैबिट कितनी डेंजरस है और मुझे क्या साइड इफेक्ट्स हुए थे इसके, और मैंने इसे कैसे कंट्रोल किया। सो पार्ट 1 पे चलते हैं। सो सबसे पहले मुझे लगता था कि शॉर्ट्स हार्मलेस है, बस एंटरटेनमेंट है, टाइम पास है। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैंने 20-30 मिनट भी प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहा था। लगभग आधा घंटा पढ़ने के बाद मेरा मन करता था लाओ थोड़ा सा और शॉर्ट देखो देखो जरा जाके, फिर तुम्हारा कौन एनर्जी रिचार्ज हुई, फिर पढ़ेंगे। पर 10 मिनट देखने के बाद लगता लगता था 2 मिनट और देख लेते हैं चलो, फिर 2 मिनट और देखने के बाद फिर बंद करते हैं। तो ऐसे हमारा काफी टाइम वेस्ट हो रहा था। और जब भी मैं कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ने बैठता था, लाइक मैथ्स वगैरह, तो ऑटोमेटिकली फिर मेरा मन करता ही नहीं था यार पढ़ने का। ऑटोमेटिकली फोन उठा लेता था मैं, और फिर ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन मिल जाता था आराम से। एक शॉट, दो शॉट, फिर एंडलेस स्क्रॉलिंग चलती रहती थी। तो ये जो सिम्टम्स मैंने लेके लाया हूँ, ये सब उनमें वही हैं। अगर आप अब में से आपके लगभग 3 भी आपके ऊपर सही बैठते हैं, तो यानी आप एक शॉर्ट्स के एडिक्ट हो चुके हो। तो पहला इसमें मेथड है ओपनिंग शॉर्ट्स ड्यूरिंग स्टडी ब्रेक्स। लाइक अगर आपने 1 घंटा पढ़ लिया, फिर आप सोचते हो लाओ थोड़ा देर 5-10 मिनट देख लेते हैं शॉर्ट, ठीक है। फिर 5 मिनट देखने के बाद, जैसे मान लो आपने 11 से 1 बजे 12 बजे तक पढ़ाई करी, फिर कहते हैं 12-10 तक लाओ शॉर्ट देख लेते हैं 10 मिनट, ठीक है। फिर कोई अच्छा सा मिल जाता है शॉर्ट, कहते हैं लाओ अरे इसे भी देखना भूल गए, इसे देख लेते हैं। फिर कहते हैं अरे न्यू चैनल का आ गया, ये हमारा फेवरेट चैनल है, इसका देख लेते हैं। फिर ऐसे ही देखते देखते बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर ये आपके साथ भी होता है तो बताना भाई। वॉचिंग जस्ट वन मोर की आदत, लाइक एक शॉट देखने के बाद आपको लगा कि अरे ये मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर का शॉट्स आ गया, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, वो देखेंगे, ठीक है। एक सोचेंगे कि अरे ये वाला तो मेरे टाइप का है, ये मुझे ये इसमें ज्यादा हंसी आएगी, कुछ है ना, डोपामिन मिलेगा, तो वो देखते हैं। तो ऐसे ही देखो, हर आदत छोटे से स्टार्ट होती है। पहले शुरू में कम देखोगे, फिर धीरे धीरे ज्यादा देखोगे। लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम, आपको टाइम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, जितना टाइम सेट करोगे उससे ज्यादा ही देख लोगे। कांस्टेंट अर्ज टू चेक फोन, ये बहुत ज्यादा मेरे साथ कर रही थी पहले। जैसे कि मैं अगर भी पढ़ रहा हूँ, तो फिर 10 मिनट बाद लगेगा लाओ जरा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, किसी का कुछ मैसेज तो नहीं आया, या लाओ जरा टेलीग्राम देख लेते हैं, या जरा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर चेक करते हैं, देखते हैं कुछ नहीं आया, फिर वापस बंद कर देते हैं। फिर 10 मिनट बाद चेक करते हैं, कुछ नहीं आया, फिर बंद कर देते हैं। अगर कुछ आ गया, तो मान लो किसी का मैसेज आ गया, तो उस पर बात करेंगे। फिर बात करने में 5-10 मिनट वेस्ट करेंगे, फिर वापस पढ़ने बैठेंगे। तो ये हमारा देखो प्रोडक्टिविटी, इससे हमारी काफी ज्यादा डिक्रीज होती है। रिड्यूस अटेंशन स्पेन, क्लास में अगर हम ऑनलाइन क्लास लेता था जब मैं, तो मेरा अटेंशन क्लास में लगता ही नहीं था। मन करता था कि यार जल्दी से किसी दोस्त का फोन आए या कहीं आए तो मैं किसी काम कर पे जाऊं, बाहर जाऊं, जरा जाऊं थोड़ा, है ना। मन ही नहीं लगता था। और ये मैंने आपको बता रखा है, डिफिकल्टी फोकसिंग लॉन्ग स्टडी सेशंस में भी मन नहीं लगेगा, और फीलिंग मेंटली टायर्ड विदाउट डूइंग एक्चुअल वर्क। और आप अगर ये चीज भी बहुत ज्यादा कॉमन होगी, जो लोग घर पर रहते हैं जब ज्यादातर टाइम और शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं या रील्स देखते हैं, वो ऐसे मेरे साथ ये चीज बहुत होती है। जैसे कि वो कुछ काम नहीं करते, घर पर कोई काम नहीं करेंगे, ना ही अपनी मम्मी का कोई काम करवाएंगे, ना ही अपने घर पे कोई काम करवाएंगे, बट फिर भी थके हुए फील रहेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे आपने नहीं नहीं कोई बाहर का काम किया, फिर भी आप थके हुए हो, क्यों? क्योंकि आपने सारी मेंटल एनर्जी जो है मोबाइल में इतनी स्क्रीन में ड्रेन कर ली है। इसको बोलते हैं एनर्जी ड्रेन। क्या रहता है, जब हम शॉर्ट, पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है, जब आप हाई डोपामिन वाली शॉर्ट देखते हो, उसमें कुछ बहुत ही अच्छी चीज दिखाई जाती है, जिससे हमें देख के बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है ना। तो उसे देखने के बाद फिर हमारा नॉर्मल चीजों में मन नहीं लगता है, फिर हमारा जो है नॉर्मल पढ़ाई करने में, शांति से बैठने में, है ना, मन ही नहीं लगेगा। आप इधर देखने देखना, जब आप शॉर्ट देखने का मन करे, उस टाइम उसे मोबाइल को छोड़कर जरा 5 मिनट शांत बैठने की देखने की कोशिश करना, बैठ ही नहीं पाओगे। मन करेगा यार क्या फालतू में बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उससे अच्छा मोबाइल में कुछ देख लेता हूँ, है ना। ये करता है। अब मैं इसके साइड इफेक्ट बताता हूँ। साइड इफेक्ट इसके 3 तरह के होते हैं। पहले तो होते हैं मेंटल साइड इफेक्ट्स, ठीक है। जो मेंटल साइड इफेक्ट होते हैं वो तो ये रहते हैं, मैंने बता रखे हैं आपको। लो फोकस रहता है, ठीक है। लॉन्ग स्टडी सेशन नहीं कर पाना, बाकी टाइम वेस्ट होता था आपका। ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, फिर बाद में अगर अगर आपसे कोई बात कुछ हो जाए, तो फिर आप पूरे दिन उसी को सोचते रहोगे, और आपके साथ कोई भी केस हो जाता है, है ना। पेशेंस, आप पेशेंस तो यार बहुत कम हो जाता है, ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने दोस्तों के बीच में भी ये प्रॉब्लम को देखा है, मैंने खुद में भी ये प्रॉब्लम को देखा है कि जब से मैं रिलीज का एडिक्ट हुआ था, तब तो मेरे अंदर पेशेंस की नाम की चीज खत्म खत्म हो गई थी। कोई भी काम होता था, लाइक कॉलेज का या फिर कोई बैंक का, जॉब में, है ना,
तो मैं सोचता था जल्दी हो यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है, पेशेंस एकदम खत्म। अगर मैं कुछ मान लो, मैं गया हूँ कोचिंग कॉलेज में अपने दोस्तों के बीच काम करवाने, ठीक है, काम टीचर से, ठीक है, टीचर ने कहा कि ये काम प्रैक्टिकल फाइल हम आपको 2 दिन में बना के देंगे। फिर उसी टाइम हमारा पेशेंस मन करता था ये 2 दिन क्यों लग रहे हैं, जल्दी हो, है ना। तो ये चीज़ बहुत रहती थी। बाकी ब्रेन फॉग भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। एंड दूसरे में है मेंटल इफेक्ट्स। मेंटल इफेक्ट मैंने को बता रखा है, ये वाला तो कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन रहती है, वीक मेमोरी, टेंशन। इसका मतलब ये है कि पढ़ा हुआ कुछ ज्यादा देर तक याद ही नहीं रहता, ठीक है। जो अभी आपने पढ़ा शाम तक भूल जाओगे, क्योंकि अपने दिमाग में फालतू का कचरा भर लिया, तो अच्छी चीज निकल जाएगी, कचरे के लिए जगह मिल जाएगी, ठीक है, लेस प्रोडक्टिविटी। और तीसरे इफेक्ट है, अभी अब शुरू होता है मेरा टर्निंग पॉइंट, जब मुझे पता चलता है कि यार मैं बहुत ही बड़ा पागल हो गया हूँ इस चीज आदत के पीछे। तो इसमें मैं कह रहा था, एक तो मैंने अपना स्क्रीन टाइम चेक किया वीकली में, सैमसंग के फोन में हर बार वीक में बताता है कि आज इस हफ्ते आपने कितना फोन यूज किया। तो वो देख के मैं बिल्कुल शॉक हो गया, जिसमें मेरा ओवरऑल फोन का यूसेज टाइम था 9 घंटा डेली का, 9 घंटा, ठीक है। और इसमें जितना मेरा जो है यूट्यूब पे टाइम स्टोर होता था वो था लगभग 4.5 घंटा, 4.5 घंटा यूट्यूब पे वेस्ट। क्योंकि पर जो मैं अपनी पढ़ाई करता था वो अलग ऐप पे करता था, लाइक पीडब्ल्यू का ऐप है, पीडब्ल्यू पे मैं पढ़ाई करता था, ठीक है। कैरियर बिल का ऐप है, उस पर पढ़ाई करता था। यूट्यूब पर तो मैं बस टाइम वेस्ट करता हूँ, तो वो था। और इतना ये टाइम से मुझे बहुत बड़ा शौक लगा, इतना टाइम सिर्फ स्क्रॉलिंग में वेस्ट हो गया, हो रहा था। मुझे ये लगा इतना अगर मैं किसी और चीज में लगा तो भाई मैं क्या कहाँ ही होता, ठीक है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ अगर मैंने इस हैबिट को कंट्रोल नहीं किया, मेरा फोकस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊँ। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की या डीप वर्क के लिए फोकस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो आपको फोकस होना पड़ेगा, बिल्कुल डिवोटेड होना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस आदत से कैसे ओवरकम किया। तो पहला मेथड है रिमूव ट्रिगर। मैंने पूरी अच्छे से रिसर्च करी, गूगल पे देख, ठीक है, ब्लॉग्स पढ़े, quora.com पे लोगों की वो बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज के लोगों कैसे कैसे वो आदत में गए, कैसे उस आदत से निकले, तो वही सबका निचोड़ मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। और मैं सब सारी चीजें आपको सिर्फ 10 मिनट में बता दे रहा हूँ। देखो, पहला मेथड में ये था रिमूव ट्रिगर्स, जो भी ट्रिगर्स हैं आपके आसपास, जो जिससे आपको फोन उठाने का मन करता है उसको हटाओ, ठीक है। लाइक मैंने अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दी। सबसे बड़ी नोटिफिकेशन जो मुझे मिलती थी वो तो मिलती थी, देखो, एक तो पहली है व्हाट्सएप का, ठीक है, दूसरा यूट्यूब, तीसरा टेलीग्राम। ये 3 चीजें हैं मेरे पास जो मेरे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन थी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम तो बेसिकली चलाता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने तीनों की नोटिफिकेशन बंद कर दी। और यूट्यूब पर जैसे जैसे ही खोलो, यूट्यूब पे देखो ये चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम यूट्यूब पे बिताओ। तो आप जैसे ही खोलोगे ना, ऑटोमेटिक रील चालू हो जाएगी। कुछ मत खोलो, आप बस यूट्यूब पे टच करो, ऑटोमेटिक शॉर्ट्स चालू हो जाएंगे। फिर आप उसको बैक करना पड़ेगा, और जब ऑटोमेटिक शॉर्ट्स चालू हो जाते हैं तो लोग फिर उसी में लूप में फंस जाते हैं, वो उसे हटाते नहीं, वो कहते हैं लाओ उसे पूरा देख लो, ठीक है। ये क्यों? तो तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे जो आता है एक नया फीचर आ गया है अभी, नॉट इंटरेस्टेड का। तो उस पे हर जैसे ही शॉर्ट्स देखो उसमें नॉट इंटरेस्टेड कर दो, फिर वो कम दिखाता है। तो मैंने सभी एक पे बैठ के सब पे नॉट इंटरेस्टेड कर दिया। जितने भी चैनल ऐसे थे जो मैं नहीं देखता था, उनको मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। लाइक जो भी मेरे फालतू के चैनल थे, जो मैं पहले से सब्सक्राइब कर रखे थे, बट अब मैं नहीं देखता, उन्हें हटा दिया मैंने। और ठीक है। और जो है मैंने एक बहुत अच्छा मतलब ये भी किया कि यूट्यूब का जो ऐप होता है उसे डिलीट कर दिया और क्रोम पे यूट्यूब पे चलाया, क्योंकि यूट्यूब का ऐप बहुत ही स्मूथ चलता है। जैसे ही खोलोगे उसमें एकदम फास्ट फास्ट चलता है, ठीक है। बट जो वेब वर्जन है वो बहुत स्लो रहता है, तो उसमें चलाने में मन नहीं करता है हमारा। तो वही मैंने डाउनलोड किया, उसी पे मैं फोन में चलाता हूँ, यूट्यूब मेरे फोन में नहीं है। दूसरा है कि रिप्लेस द हैबिट। अब कोई आदत को हटाना, डायरेक्टली हटा दोगे तो वो पागल हो जाओगे यार। जैसे कि कोई अगर अगर आदमी बीड़ी पीता है डेली 10, मान लो डेली 5 बीड़ी पीता है, आज मान लो उसने 5 बीड़ी पी और कल आपने उसे एक भी बीड़ी नहीं दी, तो वो मर जाएगा कल, ठीक है। उसको वो तो जी नहीं पाएगा बिना उसके, तो उसे डायरेक्ट हटाओ मत, थोड़ा थोड़ा रिप्लेस करो किसी अच्छी आदत के साथ। लाइक इंस्टेड ऑफ शॉर्ट्स को देखने की जगह मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने कि लाओ गाना सुन लेते हैं। मैं शॉर्ट्स की जगह फिर मैंने थोड़ा सा अच्छे गाने सुनना स्टार्ट किए। जैसे कि मान लो पढ़ाई की, मैंने कहा लाओ थोड़ा सा दिमाग पागल सा हो रहा है, बेचैनी बेचैनी हो रही है, तो कोई अच्छा सा गाना सुन लिया या भजन सुन लिया, 5 मिनट का बस। उसके बाद यूट्यूब, है ना। या फिर थोड़ा सा घर में जाके टहल लीजिए, जहाँ पे फैमिली रहती है आपकी, वहां पर जाके बैठ गए, ठीक है। फैमिली में डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें फिर ज्यादा सही रहता है कंपेयर टू शॉर्ट देखने से। पानी पी लिया ज्यादा सा, ठीक है, पानी पी लो, या स्ट्रेचिंग कर लो, या फिर बाहर जरा चले जाओ, घर के बाहर चले जाओ, बिल्कुल चौराहे तक जाओ, टहल के आ जाओ, कोई ना कोई दोस्त मिलेगा रास्ते में, उससे बातचीत कर लो बस। 5-10 मिनट के लिए जाओ, ज्यादा नहीं कि आधा घंटा बैठ के आ रहे हो, घूम के आ रहे हो, वो बिल्कुल मत करना। बस 5-10 मिनट के लिए घूम के आ जाओ, तो उससे आपका दिमाग ध्यान जो है डाइवर्ट होगा, ठीक है। तो
बाकी बाकी आप के पास कोई और अच्छी हैबिट हो, पैशन हो जो आपका, उससे रिप्लेस कर सकते हो, ताकि ब्रेन को थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल सके विदाउट डूम स्क्रोलिंग। और चौथी चीज है कि अपना फ्रिक्शन को इंक्रीज करो, यानी कि आसानी से तक से यूट्यूब के शॉर्ट्स तक पहुंचने से अपने आप को दूर रखो। पहला तो इसका मैंने मतलब उठाया कि यूट्यूब का ऐप डिसेबल कर दो, वेब वाला वर्जन चलाओ। दूसरा कि अपने फोन को ग्रे स्केल मोड में चलाओ, जब भी आपको लगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एक फोन से दूसरे फोन पे ग्रे स्केल मोड लगा दो, या फिर है ना एयरप्लेन मोड लगा दो। अगर एयरप्लेन मोड नहीं लगा सकते हो कि मान लो किसी की इंपोर्टेंट कॉल आ सकती है, तो ग्रे स्केल मोड लगा दो। इससे क्या रहता है, आपका पूरा फोन जो है ग्रे स्क्रीन हो जाता है, लेकिन जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। तो इसे ऐसे में चलाने में मन कम करता है, दिमाग को अपना क्या रहता है ह्यूमन माइंड का, कि जो है जो चीज़ जितनी ज़्यादा दिखने में अट्रैक्ट करेगी ना, उतनी ही ज़्यादा हमको अच्छी लगेगी। तो इसलिए जितने ज़्यादा कलरफुल भड़कीले रंग आते हैं ना शॉर्ट्स में, रील्स में, कपड़े वाली है ना शॉर्ट आती हैं, तो उनसे हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है। तो सबसे बढ़िया है कि ग्रे स्केल मोड लगा दो, और ऐप टाइमर लगाओ। मैंने अपने सारे डिस्ट्रैक्शन वाले टाइमर लगा रखा है। लाइक यूट्यूब पे शुरुआत डेली टाइम सेट करता हूँ कि शुरुआत में लगाता हूँ मैं 10 मिनट का, कि आज 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। फिर अगर मान लो फिर मुझे कुछ पढ़ना होता है यूट्यूब पे, तो फिर मैं उस 10 मिनट से आधा घंटा का टाइम लगाता हूँ, उसमें पढ़ता हूँ। फिर आधे घंटे बाद वो बंद हट जाता है यूट्यूब, अपने आप बीच में कट जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर रील रील देखने के लिए टाइम को से हटाता नहीं, बढ़ाता नहीं, उतना ही रखता हूँ। अगर आपको देखना है कि टाइमर कैसे लगाना है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। हर फोन में अलग अलग होता है, सैमसंग का मुझे बताया, बाकी फोन का भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वरना आप गूगल पर देख लीजिए खुद ही से, वो बता देंगे आप। पांचवा मेथड है कंट्रोल डोपामीन। डोपामीन को कंट्रोल करो, लेस इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, यानी कि अपनों को क्या है अपना ह्यूमन जो अटेंशन स्पैन है लगभग रह गया है 10 सेकंड तक रह गया है वीडियो का, और शॉर्ट्स का रह गया है मात्र 5 सेकंड। अगर कोई शॉर्ट आपके सामने आया और 5 सेकंड तक में अगर उस शॉर्ट ने आपको अच्छा लगा, तभी आप उस शॉर्ट को बोलते हो, अदरवाइज शॉर्ट हटा दोगे। तो ये इतना कम अपना अटेंशन स्पेन रह गया है कि 5 सेकंड से अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो हटा देंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे। ठीक है, बोर्ड टॉलरेंस नहीं रह गया बिल्कुल। ठीक है, बोर तो कभी अपने बिल्कुल होते ही नहीं है, मोबाइल फुल टाइम रहता है। अब इन तीनों सारी मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरे क्या रिजल्ट रिजल्ट रहे वो देखो आप। पहला, स्टडी सेशंस लॉन्गर हो गए। अब मैं थोड़ी ज्यादा देर तक पढ़ सकता हूँ विदाउट मोबाइल को। मैं ऐसा करता हूँ साइलेंट करके रख देता हूँ कोने में, तकिया के नीचे दबा के, ताकि वो मुझे दिखे भी ना। अगर दिखता है तो मन करता है इसे उठा के एक बार देख लो, तो मैं छुपा के रख देता हूँ। और कंसंट्रेशन भी थोड़ा सही हो गया, पहले जितना नहीं रहा। मेंटल कामनेस आई। आज सुबह सुबह पहले मैं उठता था तो बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करता था, एकदम जैसी नॉर्मल बेकार सी जिंदगी लगती थी। पर अब मैं जब थोड़ा सुबह उठ कर सो के उठता हूँ तो दिमाग में थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि दिमाग खाली खाली सा हो गया है, कामनेस आ गई है, और सोच भी ज्यादा सकता हूँ। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, नींद बहुत अच्छी आ रही है। मैं पहले क्या करता था, बीच में रात में उठता था, बीच बीच में, है ना, कर। बट अब क्या है, जैसे ही 10 बजे सोया, सीधे सुबह 5 बजे उठता हूँ, बीच में बिल्कुल नहीं उठता। एक तो ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे कि डायरेक्ट सुबह ही उठो, बीच में बिल्कुल उठो ही ना। और अब मेरे पास फ्री टाइम रहा है, पहले मेरा फ्री टाइम बिल्कुल नहीं रहता था, अब मेरे पास फ्री टाइम रहा है, ठीक है। तो मैं उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करता हूँ पूरा। तो फाइनल मैसेज बस यही है, डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्ट ओवरनाइट। आप सिर्फ एक रात में आज वीडियो देख लिया और आज से ही आपने फॉलो करने स्टार्ट कर दिया और आज से ही आपने शॉर्ट छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हर किसी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट छोड़ देंगे, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा टाइम लेंगे छोड़ लेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा 30-40% भी कम करते हो ना आज, तो वो भी उतनी बड़ी चीज है। आज 30-40% कम करो, कल करो, कम कम करो, डेली कम कम करते रहो, तो आप बिल्कुल लास्ट में जीरो तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ये अपना गोल है कि कंट्रोल करो ऐप को, बिफोर द ऐप कंट्रोल्स यू। ठीक है। और आप बस वीडियो को लास्ट में खत्म करते हैं, और मेरे एक क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन का जवाब दे देना कि आप अपने कितने घंटे दिन में डेली शॉर्ट्स देखते हो। ठीक है, आपका बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है अपनी इस पढ़ाई के दौरान। और कभी क्या क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने शॉर्ट देखे बोले 5 मिनट के लिए और घंटे बीत गए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।